अब आएगा सच बाहर। शिव खुद को बचाने के लिए चाहे कितना भी नाटक कर ले, पर अगर उसके सामने उसकी शक्ति पर कोई हाथ उठाए, ये तो वो होने नहीं देगा। गेम ओवर डॉक्टर शिव। कम ऑन शिव, उठो, बचाओ अपनी शक्ति को। बहुत खेल लिया बच्चों की तरह, अब तो बड़ा होना ही पड़ेगा। उठो और बताओ सबको कि तुम कितने नाटक कर रहे हो। उठो, नहीं तो तुम्हारी शक्ति की मौत आज पक्की है। नहीं शक्ति, तुम रिएक्ट करने की गलती बिल्कुल मत करना, नहीं तो ये टेस्ट फेल हो जाएगा। अभी बस तुम्हारा एक ही काम है, मुझसे थप्पड़ खाना। मुझे एक एक बदतमीजी याद है, एक एक थप्पड़ याद है। अब बदला मैं लूंगा। कम ऑन शिव, बचाओ अपनी शक्ति को। अंकल प्लीज उन्हें मत मारिए, किसी को मारना अच्छी बात नहीं होती। प्लीज मत मारो उन्हें। माँ कहती है कि किसी को मारना बुरी बात होती है, भोलेनाथ गुस्सा हो जाते हैं। प्लीज उनको छोड़ दो। बहुत मोटी चमड़ी है इसकी, पिघल ही नहीं रहा है। और मारो कीर्तन शक्ति को, और मारो, तब तक मारते रहो जब तक शक्ति की चोटों का दर्द शिव को ना हो जाए। हौस कैसे लिखा मेरी बेटी को, हाथ तोड़ के रख दूंगी। बस बहुत हो गया, कोई जीजा वीजा नहीं है हमारा। आज तो जब मार डालेंगे हम। अरे रुकिए, शांति रखिए, उतावली क्यों हो रही है आप? ये टेस्ट चल रहा है ना? ये कीर्तन ना शक्ति को मारने की एक्टिंग कर रहा है और शक्ति भी मार खाने की एक्टिंग कर रहा है, ताकि हमें पता चले कि शिव शक्ति से कितना प्यार करता है। हो सकता है ना कि शक्ति को ऐसे मार खाते हुए देख शिव का दिल बसीज जाए और वो जो ये नाटक कर रहा है बच्चे होने का, वो खत्म हो जाए, है ना डॉक्टर? ये नाटक कर रहा है, ये कमीना मेरी बेटी को सच में मार रहा है। ये आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है? आंखें बेच के आए हो क्या? देखो कैसे जानवर की तरह मार रहा है। गाल सूझ के है मेरी बेटी का, रोको, आप इसे रोको। ए पुलिस, शर्म नहीं आती तुझे? रोक उसे, नहीं तो मैं जाके रोकती हूँ इसे। आप सब लोग शांत हो जाइए। जैसे कि मंदिरा जी ने कहा कि उनका बेटा शक्ति को मारने की एक्टिंग कर रहा है। कानूनी कार्रवाई में आप लोग दखल अंदाजी नहीं कर सकते। किस तरह की कानूनी कार्रवाई है? किस तरह की कानूनी कार्रवाई है? ये एक जानवर मेरी बेटी को पीट रहा है और आप लोग इसे खड़े खड़े देख रहे हैं, इसे पिक्चर चल रहा है। शर्म नहीं आती आप लोग को? आप लोग नहीं रोकोगे ना, कोई बात नहीं, मैं बचाऊंगी मेरी बेटी को। ए पंडिताई, अरे ठंड रखो, इतना फुदकने की जरूरत नहीं है। और ये पुलिस के काम में टांग अड़ाओगी ना तो पुलिस टांगे तोड़ देगी, समझी? प्लीज मत मारिए, भोलेनाथ आप पर पाप चढ़ाएंगे। मेरी कार ले लो, प्लीज उन्हें छोड़ दो। क्या कहा? क्या कहा तूने? छोड़ दूं इसे? जा, नहीं छोड़ता। क्या कर लेगा? क्या कर लेगा? इतना ही दर्द हो रहा है, इतना ही दुख हो रहा है, तो आके बचा ले अपनी शक्ति को। बहुत प्यार करता है ना इसे। देख देख कैसे मार खा रही। कम ऑन शिव,
रोको जाके कीर्तन को, दिखाओ सबको कि तुम शक्ति से कितना प्यार करते हो, उसकी कितनी फिक्र करते हो। बस एक बार उठकर बचा लो शक्ति को, फिर तुम्हारा जिंदगी भर का इंतजाम जेल में कर दूंगी मैं। ये देख, देख कैसे मार खा रही है तेरी शक्ति। अरे वेट क्या कर रहा है, आके बचाना इसे। बस बहुत हो गया। टेस्ट के नाम पे मार डालोगे क्या तुम लोग मेरी बेटी को? सिर्फ नाटक कर रहा है नहीं, ये नहीं पता, पर ये नालायक कीर्तन नाटक नहीं कर रहा है, ये मार रहा है मेरी बेटी को, मार डालेगा ये। बंद करवा बता रही हूँ, वरना मैं तेरा कीर्तन के ऐसे टेस्ट लूंगी ना कि तू भी नहीं बचा पाएगी। और से बता रही हूँ मैं। बस स्टॉप इट डाउन। जल्दी जा। निकाल ली अपनी सारी कसर, खेल ली अपना घटिया खेल। आई होप मैजिस्ट्रेट सर की अब आपको आपका जवाब मिल गया होगा। मिस्टर कीर्तन, बाहर आइए आप, टेस्ट पूरा हो चुका है। लेकिन सर अभी प्लीज आइए। थैंक यू डॉक्टर अंकल। ये टेस्ट भी फेल हो गया। डॉक्टर शिव ने शक्ति को बचाने की बिल्कुल कोशिश नहीं की। वो कीर्तन से डर रहे थे वो। इसका मतलब है कि उनकी दिमागी हालत बच्चों की तरह ही है। डॉक्टर, खबर न हो तो कह दूं, आपके इस टेस्ट के चक्कर में ना मेरी बेटी तो अधमरी हो गई। और ये लप्पू जना पता नहीं किस जन्म का बदला निकाल रहा था उससे। अरे चम्मक छिल्लो, तू तो बहुत खुश हो रही होगी ना, क्योंकि तेरी नजर के सामने तेरी दुश्मन को थप्पड़ पड़ रहे थे। कैसी बातें कर रही है आप मनोरमा जी? शक्ति मेरी दुश्मन? अरे वो तो मेरी बहू है, और मेरी बहुत प्यारी बहू है, और उससे मैं उतना ही प्यार करती हूँ जितना कि मैं अपने कोयल से और रिमझिम से करती हूँ। आप चाहे जो भी सोचें, पर सच तो ये है कि कीर्तन और शक्ति दोनों मिलकर सिर्फ नाटक कर रहे हैं। खबर न तो कह दूं, नाटक तो तू कर रही थी चम्मक छल्लो। वैसे भी आज जो तूने मेरी बेटी के साथ किया है ना, बहुत गलत किया है। जिस मनोरमा की बेटी को आज तक किसी ने नजर उठा के नहीं देखा ना, उस पे तूने हाथ उठाया है। अब तू देख, मैं तुझे क्या नाटक दिखाती हूँ। ऐसा नाटक दिखाऊंगी ना कि तू खुद नाचने लगेगी। आई एम चम्मक छल्लो, मनोरमा माफ कर दो। अब देख ये मनोरमा क्या करती है। अंकल ने आपको बहुत मारा ना, आपका फीस रेड हो गया है। अभी आप फैंसी ड्रेस कंपटीशन में भी जा सकती हो। नहीं डॉक्टर शिव, वो उसने मारा ना, इसलिए। दर्द हो रहा है? मुझे ना इसे ठीक करना आता है। पता है, जब भी मैं शैतानी करता हूँ ना, पापा भी मुझे ऐसे ही मारते हैं। तो मम्मा ने मुझे ट्रिक सिखाई है, उससे एकदम से ठीक हो जाता है।
एक बारी हंस के बुला जा, नैन मिला के मुस्का जा, है एक बारी हंस के बुला जा, नैन मिला के मुस्का जा, दो कर जा मुठियां बाता, मैं उसके माही ना जा। अभी अच्छा लग रहा है ना? चन्ना वैसे मर जावांगे, चन्ना वैसे मर जावांगे, चन्ना वैसे मर जावांगे, चन्ना वैसे मर जावांगे। जब तक आप हमारे साथ हैं ना डॉक्टर शिव, हमारे सारे दर्द ठीक रहेंगे। बस ऐसे ही हमेशा हमारे साथ ही बन के रहिएगा। अभी तक कोई खबर नहीं है हॉस्पिटल से। पता नहीं वहां क्या चल रहा है। वही तो हम पूछना चाहते हैं कमल, क्या चल रहा है? आज तक तुमने हमारे सामने ऊंची आवाज में बात नहीं की, पर कल तुम्हारी बीवी ने सारी दुनिया के सामने हमारी बेइज्जती की। हमें जेल भेजने की धमकी दे रही थी, हमारे बेटे को खूनी कहा। मेरी समझ में नहीं आता कि अचानक तुम लोग को हो क्या गया है। देखिए भैया, अगर आप यहाँ शिव की बात करने आए तो मुझे इसके बारे में कुछ नहीं सुनना है। सुनना पड़ेगा कमलनाथ तुमको, क्योंकि ये बात हमारे बेटे की नहीं, तुम्हारे भतीजे की भी है, इसीलिए तुम्हें सुनना पड़ेगा। एक बड़े भाई का सम्मान, एक भतीजे का प्यार एक तरफ और सच्चाई एक तरफ। आंखों देखा अब हम उसको मना तो नहीं कर सकते ना। आपने शायद एक पट्टी बांध रखी है मुंह की अपने बेटे के लिए, पर मुझे साफ साफ दिख रहा है कि आपका बेटा एक खूनी है। बल्कि वो एक खूनी नहीं है, एक प्रोफेशनल क्रिमिनल है जो हमारे ही अस्पताल में ऑर्गन ट्रांसप्लांट का बिजनेस कर रहा है। जब वो पकड़ा गया तो उसने अपना सारा इल्जाम मेरे बेटे पे लगा दिया, उसे फंसा दिया और उसे जेल में भेज दिया। मुझे पूरा यकीन है कि उसने भाभी को मारा। किस तरह का इंसान है ये जिसने अपनी ही मां की जान ली? ऐसे आदमी को बेटा कहते हैं आप? उसे बचाना चाहते हैं आप? जब बात यहां तो खत्म ही नहीं हुई, अपने आप को बचाने के लिए उसने पुलिस के सामने ये पूरा नाटक शुरू कर दिया, पागल होने का नाटक शुरू कर दिया। भाई साहब, आपका बेटा एक नंबर का गुंडा है, गुनहगार है, एक खूनी है। अच्छा होता कि उसी दिन पुलिस ने उसे गोली मार दी होती, एक छुटकारा तो मिलता हमको उससे। तुमने हमारे बेटे के बारे में ऐसा बोलने की जरूरत कैसे की? कैसे की? आपका बेटा गलत कर सकता है, अगर मैं आपके बेटे के बारे में कुछ गलत बोल दूं तो वाह भैया वाह। आज तो सिर्फ मैं बोल रहा हूं, कल पूरा बनारस बोलेगा। आपके बेटे ने हमारे पूरी खानदान का नाम मिट्टी में मिटा दिया। कश्यप खानदान का तमाशा बना चुका है आपका लाडला। धप्पा है वो इस खानदान पे, धप्पा। अरे बस करो तुम दोनों, बस करो, हाथ जोड़ते हैं तुम दोनों के आगे।
सच अगर सीधे सीधे सामने नहीं आ पाता तो किसी ना किसी और तरीके से बाहर आ ही जाता है। अब कोई भी इतना अच्छा एक्टिंग तो नहीं कर सकता है ना कि 24 घंटे एक्टिंग करे। तो बस देखिए, पति पत्नी का प्यार। देखिए किस तरह शिव अपनी पत्नी को सहला रहा है। जरा सोचिए, अगर शिव सच में पागल होता तो क्या अपनी पत्नी को ऐसे प्यार से सहलाता? क्या उसकी चोट को देखकर उसे दुख होता, वो रोता? नहीं ना। इसका मतलब यही है कि शिव पागल बनने की एक्टिंग कर रहा है। और जैसे ही हम सब बाहर आए, बस अपने रूप में आ गया। चोट जब शक्ति को लग रही थी तब दर्द शिव को हो रहा था। बस वो अपने आप को कंट्रोल में रख रहा था, वो रिएक्ट नहीं कर रहा था किसी भी चीज पे, कीर्तन के मार पे भी। पर अब देखिए ना कैसे प्यार उमड़ के आ गया। शायद हमें और एक टेस्ट करना पड़ेगा। एक और टेस्ट? अगर हमें मरवाने का इरादा बना ही लिया है ना आपने, तो सीधा गोली मार दीजिए हमें। ये क्या टेस्ट का बहाना दे रही है? कितने टेस्ट होंगे डॉक्टर शिव के? हम बार बार कह के थक गए कि डॉक्टर शिव का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। और आज कीर्तन का बस चलता ना तो वो हमें मार ही देता। और ये वीडियो में आप अभी जो देख रहे थे ना, ये पति पत्नी का प्यार नहीं है। ये एक मासूम बच्चे का किसी के दर्द को समझना है, उसे कंसोल करना है। डॉक्टर शिव जो भी कर रहे थे वो बस एक बच्चे के नजरिए से कर रहे थे। अच्छा, पर ये तो तुम कह रही हो ना। इससे साबित नहीं होता है कि शिव पागल होने का नाटक कर रहा है। तो एक और टेस्ट तो होनी ही चाहिए। मंदिरा आंटी, अपने उतावलेपन पे ना लगाम लगा के रखिए। ना तो आप जज, ना लॉयर और ना पुलिस, तो आपका कुछ कहने का कोई हक बनता ही नहीं है। डॉक्टरी की पढ़ाई हम कर रहे हैं और हम कहते हैं कि डॉक्टर शिव मेंटली अनस्टेबल है। शक्ति जी, आप अभी डॉक्टर बनी नहीं है और आप डॉक्टर शिव की पत्नी है, इसलिए आपकी बात मानी नहीं जा सकती है। प्लीज डोंट इंटरफियर। हमें अपना काम करने दीजिए। हमें एक टेस्ट और करना ही पड़ेगा। डॉक्टर, अब आप लोग डिसाइड कीजिए इस केस में नेक्स्ट कौन सा टेस्ट होगा जिससे डॉक्टर शिव के बारे में हमें सच पता चल सके। जी सर। जितनी भी कोशिश कर लो शक्ति, पर तुम मेरे चक्रव्यूह से बच नहीं सकती, क्योंकि अब तीर कमान से निकल चुका है। अब सीधे जाके निशाने पर ही लगेगा। चक्रव्यूह, तीर, निशाना, महाभारत चल रही है क्या? अरे मोहल्ले की नौटंकी में बंदर बनने की औकात नहीं है आपकी। और चलिए महाभारत रचने। बहुत खेल खेल लिया आपने और बहुत सह लिया हमने। अब ज्यादा अगर 3-5 किया ना तो यही धर के कूट देंगे हम, समझिए आप? खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। मैंने तुमसे कहा था ना कि चुपचाप शिव को पुलिस के हवाले कर दो, पर तुमने मेरी बात सुनी कहा।
इसीलिए अब से शिव के साथ जो भी होता है, जो कुछ भी, उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो सकती, सिर्फ तुम। जिम्मेदार होंगे, लेकिन सिर्फ एक चीज की जिम्मेदार होंगे, आपके सर्वनाश की। जाइए, जो करना है ना आपको कर लीजिए। हम डॉक्टर शिव के साथ खड़े थे, खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। अरे छू के तो दिखाइए उन्हें। भोलेनाथ की कसम, अगर गंगा जी में हमने आपका विसर्जन नहीं कर दिया ना, तो हमारा नाम भी शक्ति नहीं।